जय श्री राम। राम निकाई रावरी है सबहि को नीक, जो ये साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुरी सिरुनाई। वरनऊ रघुवर बिसद जसु, सुनि कलि कलसु नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलि की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनाऊँ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याग बालक जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी से सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर रहा हूँ। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की निये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भूषण ही दीजा, राम भगत अधिकार ही चीना। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपया करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी जी ने कागभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेईसन जाग बालिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। तेसरा ताबकता समशीला, सब दरसी जानई हरि लीला। उन कागभूषणी जी से फिर याज्ञ बालक जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज सामने शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानई तिन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमूलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समझऊ विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोगों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हुए सुनते और समझते हैं। मैं पुनि जन गुण सन सुनी, कथा सो कर खेत। समुझी नहीं तिस बालपन, तब अति रहते अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसिति विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा का वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समझ परी कुछ मति अनुसारा। भाषा ब्रद करिब में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तो भी गुरुदेव जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाने जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कुछ बुद्ध विवेक बल मोरे, तस कहिए हिये प्रिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी।
राम कथा कलिपंगन भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरी सहाई। सोई वधुधातल सुधा तरंगनि, भव भंजनि ब्रह्म बेक सुभुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान, नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन महुमसी जग जमुनासी, जैवन मुक्ति हेतु जनुकासी। राम है प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ये हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शिव शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण ससुर गुण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुबक स्नेह बन, सिए रघुबीर बिराहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह से वन में है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चय सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन कर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, बुविध वेद भव भीम रोग के। जनन की जनक सिए राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए शुद्ध सदगुरु और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अविनाशी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुभंजन लोभ उदय अपार के। पाप संताप शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं।
काम को कलिमल कर गन की बेकेरी सेवक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद्र दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हथियारों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानव दल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषम बयाल के मेटत कठिन कुआ अंक बाल के हरन मोतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रवाद को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दान देव तरुबर से सेवत सुबद सुखद हरिहर से शुभ की शरद नभ मन मुड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। वनवांछित वस्तु के देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरत ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्त के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मनास मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण युगों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुरत कुचाली कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काओ सज्जन कुमद चकोर चित हित विशेष बढ़लाओ। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो बड़े हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीने प्रसन्न जय भाति भवानी जय विधि शंकर का भवानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार से पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया था कि जिस प्रकार से श्री शिवजी जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विविध कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं हुई जानी आज रजु करे सुनी हो सोई। कथा अलौकिक सुनई जय ज्ञानी नहीं आ रजु करई अस जानी। राम कथा के मिति जग नाहि अति प्रेरित तिनके मन माहि। नाना बाति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले से सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अत्यंत अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक सुनहि गाए। करय न संशय अस उर आनी सुनय कथा सादर रति मानी। अल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को सुनी मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है।
हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया त्रजने मानी है जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी की अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीमित है। अतएव उनके विचार निर्मल हैं। वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ए विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि विनय कर जोरी, करत कथा जही लाग न कोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रजत को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। साधारण सभई नाये अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत 16 करौ कथा, हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हर के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार सुधा मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म सुति गाही, तीरथ सकलता चली आवई। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खर नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म मौत सब रचहि सुजाना, करई राम कलि कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि संजन ब्रंद बहु, पावन सरजू नीर। जबहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर से रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। पुनि पुनि नदी पुनित अमित महिमा, अति कहीं न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिकानि जग जीवे अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अजंड, स्वदेश, उज्जिद और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं, जिसमें से जो भी कोई अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल कानी। विमल कथा कर कीनी आरंभा, सुनत नसाहि काम मद ब्रह्मा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर एवं सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करे विनय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों
से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जय श्री राम।